गाइस, आज मैं आपको एक ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत दिनों बाद जो है फिर आपके बीच आना हुआ है, क्योंकि जीवन के व्यस्तता के कारण जो है लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन आज एक फ्रॉड, जो ऑनलाइन फ्रॉड आजकल आम देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि जब से इंटरनेट की दुनिया बढ़ी है, जब से इंटरनेट फैला है, विस्तार हुआ है, तब से जो है ये ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या भी ज़्यादा हो चुकी है। और इसी प्रकार मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, जो कि मेरे एक नॉन के साथ हुई है, मेरे एक जानकार हैं, उनके साथ हुआ है। उनके साथ क्या हुआ है कि एक स्कैमर ने उनको एक टेक्स्ट मैसेज किया, जिसमें जैसे बैंक का मैसेज आता है स्टार करके, और लास्ट में जो है 4 डिजिट जो है अकाउंट नंबर का मेंशन होता है। तो उसमें लिख दिया कि एक जैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जो विदाउट नंबर एक मैसेज शूट कर सकता है। तो एक मैसेज उसने भेजा और उसमें लिखा हुआ था कि, मतलब ऐसा एक मैसेज बना दिया था कि आपके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उसने 30,000 का एक मैसेज उनको भेजा कि हमने आपको 30,000 पे कर दिए हैं। जैसे ही मैसेज आया, उसके पीछे से स्कैमर का कॉल आता है कि सर, ऐसे मैं आपको पेमेंट कर रहा था, और मैं एक LIC कंपनी से बोल रहा हूँ, और आपका एक पेमेंट था, आपका कुछ रिफ़ंड आना था, तो आपको मैंने 3,000 भेजने थे, लेकिन गलती से मैंने 30,000 भेज दिए। ये रियल घटना है, और मेरे एक जानकार के साथ ही बात हुई है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो बेचारे सीधे लोग थे, क्योंकि स्कैमर्स के जाल में कोई भी फंस जाता है। वो बातें इस हिसाब से करते हैं कि आप उनको पहचान नहीं पाते, उन्हें फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, और मेरी गलती से जो है आपको पेमेंट मेरे से ज़्यादा हो गया है, तो आप एक काम करिए, आप 27,000 रुपीज़ जो है आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए। आपने टेक्निकल यहाँ पर देखा होगा उसने क्या चाल चली है। उसने 30,000 रुपीज़ भेजे, ये कह के कि मैंने आपको 3,000 रुपीज़, मतलब 3,000 रुपये भेजने थे, और कॉल करके ये कहता है कि मैंने आपको जो है 27,000 रुपये एक्स्ट्रा भेज दिए हैं, तो आपको मैं अपना QR कोड या UPI नंबर भेज रहा हूँ, तो आप जो है वो 27,000 रुपये मेरे QR कोड पे या मेरे UPI ID पे डाल दीजिए। और जो मेरे नॉन थे उन्होंने डाल भी दिए। बाद में जब उनसे मेरी बात हुई, उन्हें पता फिर स्कैमर ने क्या किया कि वो उनसे एक और अमाउंट पे करवा रहा था अपने सेम QR कोड पे, लेकिन वहाँ पर इन लोगों ने जो है थोड़ी सी सूझबूझ, उन्होंने कहा कि सर, हम पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे। तो उन्होंने देखा कि 27,000 जो है उनके माइनस हो चुके हैं, है ना। तो ये बहुत सारे इस प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं। बहुत सारे केस में क्या होता है कि वो आपको 500 रुपये आपको UPI कर भी देगा, वो स्कैमर कर देता है 500 रुपये आपको। फिर आपको कहेगा कि आपको जो है और अमाउंट आपका आना है, एक बार आप अपना बैलेंस चेक करिए, इस प्रकार से कुछ लालच आपको देगा। अब होता क्या है कि उसने आपको 500 रुपीज़ या 5,000, जो भी व्हाटएवर, 5,000 तो नहीं भेजेगा, 500 ही भेजता है कि 500 मैंने आपको भेजे, एक बार आप बैलेंस चेक कर लीजिए। इन बिटवीन वो ये करता है कि वो आपके UPI पर मनी बैक की रिक्वेस्ट डाल देता है। वो रिक्वेस्ट अमाउंट डाल देता है, वो 10,000 कर देगा, 20,000 कर देगा, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकता है वो। अब जैसे ही आपने अपना UPI की ऐप आप लॉगिन करेंगे, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी होगा, वहाँ पर ऑलरेडी एक अमाउंट का रिक्वेस्ट आया हुआ होता है। आप वहाँ पर अपना पिन डालते हैं, और वो आपको ये कहता है कि आप अपना बैलेंस चेक करिए। आप भी बैलेंस चेक करने जाएंगे कि 500 रुपीज़ जो आए हैं वो मुझे क्रेडिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस बीच उसने डाल दी मनी बैक की रिक्वेस्ट। आपने अपनी ऐप लॉगिन करी, ऐप लॉगिन करने के बाद आपने अपना पिन डाला, और वहाँ पर जो फिक्स अमाउंट की उसने रिक्वेस्ट डाली है, वो अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, और कोई बैलेंस कुछ चेक नहीं हो पाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको ये करना है, अगर इस प्रकार से कोई भी घटना आपके साथ होती है, कोई मैसेज अगर आपके साथ आता है, मैं उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आपको लगा रहा हूँ, ऊपर देखिए आप, ये मैसेज मेरे नॉन के पास आया था। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई मैसेज आता है, तो आप पहले मैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसको रीड करिए, और उसके बाद ही आप देखिए कि क्या मैसेज सच में आपके बैंक से आया है या नहीं आया है। दूसरी चीज़, आपको जब ये कहा गया हो कि आप अपना बैलेंस चेक करें, तो आप अपने UPI अकाउंट को लॉगिन करने से पहले एक बार उसमें गलत पिन डाल दीजिए।
या आप आधे पौन घंटे बाद, आधे 1 घंटे बाद अपना बैलेंस चेक करिए। उससे ये होता है कि आपके पिन डालने से ये होगा कि जो रिक्वेस्ट स्कैमर ने सामने से आपको भेजी है वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, वो रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी। ये तरीका है, फिर आपका बैलेंस नहीं कट पाएगा, या आप आधे घंटे बाद कर देंगे क्योंकि तब तक वो रिक्वेस्ट एक्सपायर हो चुकी होगी। तो इस प्रकार से स्कैम से आप बचिए। और इसमें जो है पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, मैंने देखा है, क्योंकि जो स्कैम मेरे जो नॉन है, मेरे जानकार हैं, उनके साथ जो स्कैम हुआ है उन लोगों ने पुलिस को भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन साइबर क्राइम का जो नंबर है, साइबर क्राइम पर उन्होंने किया था, फिर उनके जो है साइबर क्राइम का जो पोर्टल है वहाँ पर उनकी एक रिक्वेस्ट रेज SR जो है वो दर्ज हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो पाता है। पुलिस भी बहुत जल्दी से इन स्कैमर्स को नहीं खंगाल पाती। तो हमें खुद सतर्क रहना है, खुद बचना है। तो इस प्रकार से जाल से बचने के लिए आप ज़रूर अवेयर रहें और किसी भी घटना को इस प्रकार से अपना पैसा ना गंवाएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, आपको जानकारी कैसी लगी। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि भविष्य में आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप इस प्रकार के फ्रॉड से बच सकें। थैंक यू गाइज़।